तकदीर, लो आ गई महारानी जी मायके से। अभी तो सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, 2-4 दिन और रुक लेती। नीतू ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, सास की कड़कती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। और क्या, यहाँ तो नौकरानी लगी है काम करने के लिए, जो सब संभाल लेगी। इसको कौन फर्क पड़ता है। सास कहाँ पीछे रहने वाली थी। और वह खुद को ही नौकरानी संबोधित करते हुए नीतू को सुना रही थी। नीतू अभी अभी त्योहार मनाकर मायके से वापस आई थी और हर बार की तरह इस बार भी सास से इसी प्रकार के तानों की अपेक्षा थी, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा जो लग गया था। और नीतू के लिए इस प्रकार के तानों के लिए कोई नई बात नहीं थी। हमेशा ही यही होता, जब भी जाने का नाम लेती सास और ससुर दोनों का ही मुंह बन जाता। अभी पिछली बार की ही बात है, जब देखो तब मायके जाने के लिए कहती रहती हो। मम्मी जी, गर्मी की पूरी छुट्टी सिर्फ जीजी के इंतज़ार में गुजार दी कि वो अब आएंगी अब आएंगी, लेकिन अब तो सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं। मेरे भी तो मम्मी पापा हम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। नीतू ने शालीनता से जवाब दिया। हमें कुछ भी नहीं पता, 2-4 दिन के लिए जाओ और तुरंत उल्टे पाँव वापस आ जाओ। शकुंतला जी ने आदत के अनुसार फरमान जारी कर दिया। मम्मी जी, प्लीज़ कम से कम 1 हफ्ता तो रुकने दीजिए। मम्मी पापा भी कितनी बेशर्मी से इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोगों का 1 हफ्ते में वहाँ रुक लूँगी और 1 हफ्ते जीजी के साथ। इतना कहकर नीतू कमरे में चली गई। लेकिन नीतू के 7 दिन के बाद वापस आने पर खूब अच्छी तरह सास ससुर और ननद के द्वारा जमकर जली कटी सुनाई गई। और नीतू चुपचाप आंखों में आंसू भरे उन लोगों के ताने को हमेशा की तरह झेलती रही। हमेशा ही यही होता, जब वो कहीं से वापस आती तो इसी प्रकार के तानों से उसका स्वागत किया जाता। पति अनिल का भी सपोर्ट उसको नहीं मिलता, इसलिए तकदीर का लेख मानकर चुपचाप सह लेती। और इस बार भी यही हुआ। नीतू अपने भाई के राखी बांधने के लिए गई थी और अभी अभी वह वापस आई थी। सोचकर तो गई थी कि शाम को आ जाएगी, लेकिन उसके मम्मी की तबीयत खराब हुई और वो वापस ना लौट सकी। नीतू ने फ़ोन भी किया, लेकिन उन लोगों ने गुस्से के मारे फ़ोन नहीं उठाया। मम्मी जी, मैंने आप लोगों को फ़ोन किया था, लेकिन आप लोगों ने उठाया ही नहीं। और मैं तो उसी दिन वापस आ जा रही थी, लेकिन मम्मी की ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण ना आ सकी। कौन बेटी अपनी माँ को ऐसी हालत में छोड़कर आएगी। अभी भी वो सामान्य नहीं हुई है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के लिए करके वापस आ गई हूँ। और रही बात नौकरानी की, तो मैं अकेली पूरी गृहस्थी का भार अपने कंधों पर उठाती हूँ। सुबह से लेकर रात तक एक पैर पर सबकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए नाचती रहती हूँ। आपको तो जरा का सा भी सहयोग मुझे नहीं मिलता। वह नहीं दिखाई पड़ता आप लोगों को। नीतू आज बिल्कुल भी चुप ना रह सकी। देख लो, इसके मुंह में भी जबान आ गई। कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है। माँ बाप ने यही सिखाकर भेजा है। ससुर भड़क कर बोले। पापा जी, माँ बाप ने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए थे और इसलिए यह जुबान आज तक बंद थी, लेकिन आप लोगों ने ही यह जुबान खोलने पर अब मुझको मजबूर कर दिया। नीतू इतना कहकर अपने कमरे में चेंज करने के लिए चली गई। देख तो लो, शर्म लिहाज को तो जैसे ताक पर रख कर आई है। बेशर्मों की तरह हम लोगों से जुबान लड़ा रही है। दोनों सास और ससुर एक दूसरे से कह रहे थे। नीतू ने उसी समय मन ही मन संकल्प लिया कि अगर इस घर में सम्मान से रहना है तो
अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा, वरना तो कभी भी सर उठाकर नहीं जी पाएगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।